अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ अपने चैनल में। तो असल में ना पता मैंने व्लॉग भी बनाना है जो डेली रूटीन का है, और आज मैंने किया भी था। वर्क तो रोज़ ही होता है ना फीमेल्स का, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ना इस टाइम ना मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मीन्स के मैं जब भी डिस्टर्ब होती हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि ना डिस्टर्बेंस तो हर किसी की लाइफ में आती ही है। तो ना मैं अपने अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, और हमें ना करनी भी चाहिए अल्लाह ताला से। बातें जो है ना हमें अल्लाह ताला से ही शेयर करनी चाहिए। आप देख रहे होंगे इस टाइम ना मैं डिप जो कर रही हूँ ना, ये केकर्स बहुत अच्छे हैं और ये भी अंदर गिर रहे हैं। और नान खटाई का बिस्किट थे साथ में ना, कुछ मेरे छोटे वाले बेबी ने खा लिए थे, तो वो भी साथ में ही अंदर गिर रहे हैं ना चाय में। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान का जो अंदर है ना वो अगर पुरसकून हो ना तो फिर ना कुछ चीज़ चाय के अंदर डिप करते हुए भी गिर जाए ना तो उसको ना दुख नहीं होता, या कोई नुकसान भी हो जाए ना, लेकिन अंदर इंसान का मुतमईन हो तो उसको ना वो इतना फील नहीं होता। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मोटिव बना लिया होता है कि हम समझते हैं कि अगर वो हमें ना मिली तो बस वो ज़िंदगी का ना एंड है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही मामला आजकल ना फील हो रहे हैं। एक ये कि है ना मुझे पढ़ने पढ़ाने का ना बहुत शौक़ है, और अर्न करने का भी एक लिहाज से है शौक़। क्योंकि अर्निंग कोई भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अर्निंग के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं। एक पढ़ने पढ़ाने के अमल की अर्निंग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन असल में बात यह है कि पैसा तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं टीचिंग करूँ और अच्छी जगह पे टीचिंग करूँ। आजकल के जो हमारे तालीमी इदारे हैं ना, उनमें जो है प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट स्कूल्स, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि उधर हमने क्या कहने, बंदा जॉब करता भी ना कर सके ना। तो इस टाइम ना रात का टाइम है और मैं अपने छोटे वाले बेबी को सुला के ना अपने ना टेरेस की ना सीढ़ियों पे बैठी हूँ, बिल्कुल शिकस्ता दिल जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से। तो मैंने अपना व्लॉग जो बनाना था आज की डेली रूटीन का, वो भी अभी नहीं बनाया। तो किया मैंने सारा दिन काम एक उम्मीद और एक आस के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो देने वाली ज़ात है और अल्लाह ताला जो है वो देगा। तो ऐसा हुआ कि कॉलेज की इंटर्नशिप की सीटें निकली थी, मैंने उनमें अप्लाई किया और लोधरा के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा मेरिट लिस्ट में 3rd नंबर पे नाम आया। दुबई में है बहावलपुर के मेरिट लिस्ट में कॉलेज में मेरा 8th नंबर पे नाम आया। तो ऐसा होता है कि एक ही कॉलेज के ना स्टूडेंट्स का ना दूसरे कॉलेज में भी 1st नंबर पे नाम आ सकता है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लोधरा के जिन टीचर्स से मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसमें मेरे इंटरव्यू में भी 5 में से 5 नंबर आए थे, और मुझे काफ़ी ना उन्होंने मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी पूछा था इंटरव्यू लेने के बाद। उन्होंने ये भी पूछा था कि आपका नॉलेज कैसे है इतना, तो मैंने उनको कहा था कि मैं पढ़ती रहती होती हूँ ना, और MS भी किया है मैंने, MPhil। तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरी वहाँ जॉब हो जाएगी,
अगर मेरिट लिस्ट में 3rd नंबर पे भी नाम आया तो हो सकता है लोधना के काफ़ी कॉलेजेस में सीट्स थी तो वहाँ पर चली जाएं 1st और 2nd वाली लड़कियाँ, क्योंकि वो बॉयज़ कॉलेज था। मुझे अप्लाई करते हुए भी नहीं पता था कि मैं बॉयज़ कॉलेज में अप्लाई कर रही हूँ, कि कंप्यूटर शॉप वाले को मैंने कहा लोधना में कर दें अप्लाई, तो उसने कर दिया। खैर जो भी होता है अलग अलग की तरफ से होता है। अगर हम किसी भी बात को दिल से लगा के बैठ जाएँ तो उसके नुकसानात तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो जाने वाली चीज़ है उसने वापस तो आना नहीं होता। लेकिन अब इतना कंपटीशन हो गया है, मार्जिन इतना कम हो गया है कि गवर्नमेंट ने परमानेंट सीट्स बंद कर दी हैं, बैन हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं वैसे बहुत कम मायूस होती हूँ, लेकिन तब मुझे मायूसी सी कैफियत होने लगी। तो ना अब फिर ऐसा हुआ कि ना एमफिल किया ना, तो मैंने ना पहले ना बेबी मेरा छोटा पैदा हुआ था ना, तो पहले मैंने ना उसके लिए अप्लाई नहीं किया, गैट के लिए ना पीएचडी के लिए। अभी मेरा छोटा है 1 ईयर और 3 मंथ्स का है। तो ना अब मैंने अप्लाई किया जब, तो गैट का टेस्ट इतना मुश्किल होता है पीएचडी का कि मेरी क्लास वालों का अब एडमिशन हुआ, उसका बेटा भी छोटा है अभी, तो उसने ना 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक जनरल और एक सब्जेक्ट। तो उसने सब्जेक्ट वाला टेस्ट 4 टाइम्स दिया और जनरल वाला 3 टाइम्स दिया, इन टोटल 7 टाइम्स दिया, और फिर जाके उसका हुआ। खैर पहले 2-3 दफ़ा का तो मैंने स्किप कर दिया था, शायद मैं देती तो मेरा हो भी जाता क्लियर। तो मैंने जब 3rd टाइम वाले में फर्स्ट टाइम मैंने दिया, यानी गैट सब्जेक्ट का, तो मेरा 2 नंबरों से रह गया। डिसहार्ट तो मैं बहुत हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना इनको कवर कर लूँगी। तो पेपर ना हर दफ़ा सेम आता है, सुना मैंने ये था। सेकेंड टाइम जब मैं तैयारी करके गई, हर 2 मंथ्स के बाद निकलते हैं टेस्ट, तो पेपर चेंज हो गया। बड़ा ही मुश्किल पेपर था, बहुत ही, जिसको आउट ऑफ रीच कहते हैं। वैसे 100 में से 60 मार्क्स वाला पास होता है, तो उसमें भी मेरे 55 मार्क्स आ गए, मीन्स क्लियर नहीं हुआ और मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी इंटरव्यू के लिए पीएचडी के। फिर मैंने 3rd अटैम्प्ट ली और मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगी। अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहती थी, जहाँ से मैंने एमफिल किया था, मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि वो जो है इस टेस्ट को, गैट सब्जेक्ट वाले टेस्ट को एंटरटेन नहीं करे, और मैं उसके लिए अप्लाई कर चुकी थी, अभी टेस्ट नहीं दिया था, और वो दूसरी यूनिवर्सिटी ले रही है। अब मेरी क्लास वालों ने भी गैट सब्जेक्ट वाले काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए थे, जिसका बाद में जो है वो हुआ क्लियर, जिसका बाद में जो है गैट जनरल पे हुआ, जो हमारी यूनिवर्सिटी ले रही थी। तो यानी उसने भी ऐसे ही देती रही इस ऑप्शन पे कि शायद यहाँ पर होता होगा। और अभी मैंने गैट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, टेस्ट नहीं दिया था, कि एक लड़की मेरी जाने वाली की कॉल आई कि तुमने पीएचडी करना है। मैंने कहा हाँ जी करना है। तो वो मुझे कहती अपने यूनिवर्सिटी से करना है, वो तो ये टेस्ट ही नहीं ले रहे। मैंने कहा अब तो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, 2200 की जो फ़ीस थी ना वो मैं पे कर चुकी हूँ, तो अब टेस्ट तो मैं दूँगी। तो वो कहती है अब दूसरी वाली यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी वाले में जब एडमिशन लेना तो उसमें अप्लाई कर लो। उसने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी कि भाई एक टेस्ट में मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, और पता होता पहले तो मैं उस पर अप्लाई ही ना करती। तो वो कहती मेरे दिल का हाल भी तो सोचो ना, मैं भी तो टेस्ट को पास करके ही गई हूँ ना। तो टेस्ट मुझे ना नहीं लिया, एंटरटेन नहीं किया पीएचडी के लिए। अब वो टेस्ट को दोबारा जब ओपन करेंगे तो मैं टेस्ट दूँगी और मैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। मीन्स जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है टेस्ट के उसने भी दोबारा फ़ीस पे की होगी, तभी टेस्ट किया होगा। तो बहसूरत मैंने गैट सब्जेक्ट का टेस्ट जो है उसको मैंने दिया, और एक मैं ही इस्लामियत की कैंडिडेट थी देने वाली, बाकी 2 एब्सेंट थी। जब रिज़ल्ट आया, अभी की बात है, मैं 1 नंबर से भी रह गई।
मैंने किसी को अपनी तकलीफ़ को शो नहीं करवाया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ना कहीं से ना बेहतर मुझे अता करेगा। इधर नहीं हुआ तो मेरी CTI की जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन CTI की जॉइनिंग्स भी हो गई और मुझे कोई कॉल नहीं आई किसी कॉलेज से। जिस कॉलेज से उम्मीद थी तो उधर से भी नहीं आई। मेरिट में काफ़ी करीब का नंबर था और ये भी नहीं पता मुझे उधर की सीटी कितनी थी कॉलेज की। मैंने एडवर्टीज़मेंट में बहुत ढूंढा, 2 to 3 टाइम्स एडवर्टीज़मेंट पढ़ा, तो उसमें 57 पेजेस थे कॉलेजेस के जो हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आते थे, लेकिन उसमें मुझे इस कॉलेज में सीटें नहीं पता लगी। बहरहाल जो भी होता है अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई हिकमत शामिल होती है। यानी मैं ये कहती हूँ कि मैं ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाने में भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं व्लॉग्स के हवाले से भी मैं एक उम्मीद कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह कभी मेरी यूट्यूब से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इनको एक सेकेंड की नहीं पार्ट टाइम प्लेस रखना चाहती हूँ बाकी अर्निंग्स को। लेकिन ये हकीकत है कि मैं पढ़ने पढ़ाने के अमल से गुज़रना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो गया है। अभी भी मैं चाहूँ, अगर अल्लाह ताला चाहे, मैं ये कहूँ कि मैं चाहूँ तो किसी भी अच्छे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब हो सकती है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही बात आ जाती है कि बेबी छोटा है तो उसको कौन संभालेगा। अभी भी मेरी अम्मी जो है वो मेरे बेबी को संभालने पे थी रज़ामंद। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाती, फिर सोचती हूँ प्राइवेट जॉब में क्या रखा है ऐसा, बहुत ही खपत होती है, इतनी पढ़ाई की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट ही हो जाती तो बेहतर था। अब गवर्नमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चाय मेरी ख़त्म हो गई है और बस यही मेरा आज का शेयरिंग थी जो मैं आप लोगों से करना चाहती थी। आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे वो सब कुछ अता करे जो मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं और जायज़ ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में मुतमईन रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अब वैसे आज उसको मेडिसिन दी है तो कुछ बेहतर है, वरना उसको जो है ना इन्फेक्शन टाइप हुआ है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।